हे दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे हर आजाद हुए देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। बट हमारे लिए ये दिन और भी खास है क्योंकि इसी दिन इंडिया को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिली जो दुनिया भर में आज हर हिंदुस्तानी का सर गर्व से ऊंचा कर रही है। यस, मैं बात कर रहा हूं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, इसरो। 15 अगस्त 1969 मतलब इंडिपेंडेंस ही वो दिन था जब इसरो फॉर्म हुई, जिसके बाद से आज तक उन्होंने कई अमेजिंग, इम्पॉसिबल और दूसरे देशों को सोच में डाल देने वाले काम अचीव करके दिखाए हैं, सबको बार बार कई बार चौंकाते हुए। सो आज मैं आपके साथ पहले तो इसरो के ही कुछ बहुत इंटरेस्टिंग अचीवमेंट्स, फैक्ट्स शेयर करूंगा और फिर एंड तक वो दो सबसे बड़े रीजंस बताऊंगा कि कैसे इसरो ने इतना कुछ करके दिखाया। क्या थे वो दो रीजंस जो ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस और सक्सेसफुल हुई, और आप उस लेसन को कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके खुद भी इसरो जैसे ग्रेट चीजें अचीव कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। इसरो के फॉर्मेशन के बस 6 साल के अंदर ही 19 अप्रैल 1975 में इसरो ने इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करा जिसका नाम था आर्यभट्टा, और यहीं से सारे कमाल की शुरुआत हुई। 2015 के डेटा के हिसाब से इसरो के पिछले 40 साल का खर्चा, एक्सपेंडिचर उतना ही था जितना नासा का बस 1 साल का बजट होता है। इसरो का मार्स मिशन आज तक का सबसे चीपेस्ट मिशन है जो अराउंड 450 करोड़ का था। अब अगर आपको ये भी ज्यादा लग रहा है तो कंपैरिजन के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक बार कहा था कि आजकल रिक्शा से कहीं जाने के 10 से 12 रुपए लगते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से, जबकि इस रॉकेट ने बस 7-8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से हमें मार्स तक पहुंचा दिया। सोचो कितनी कमाल की बात है। और फिर भी प्राउड फील नहीं हो रहा है तो अगेन कंपेयर करके देखो यूएस से। यूएस का मार्स मिशन मेवन का कॉस्ट $671 मिलियन का था, जबकि इंडिया का ये मिशन बस $74 मिलियन का था। कुछ साल पहले इसरो का बजट बस 0.34% सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कंपेयर में था और बस 0.08% था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से। फिर भी इसरो ने पिछले 3 सालों में 5,600 करोड़ कमा के दिखाए हैं अपने कमर्शियल कॉर्पोरेशन आर्म एंट्रिक्स के थ्रू, जो इसरो के प्रोडक्ट, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है, जिसने बिलियंस कमा के दिए हैं इंडिया को। इसलिए ही इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें एक बार मिनी रत्न का स्टेटस भी दिया था। एंट्रिक्स में कई इसरो के बिगविग्स और दूसरे स्पेस बॉडीज के भी लीडर्स हैं। इनके अलावा रतन टाटा और जमशेद गोदरेज भी बोर्ड के मेंबर्स थे एक टाइम पे। अभी रिसेंट ईयर्स की बात करूं तो इसरो ने अभी एक रिकॉर्ड क्रिएट करा था फरवरी 2017 में, जब उसने 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करा था, वो भी एक सिंगल मिशन में, जिसमें उन्होंने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज किया था। और एक और कमाल की बात यह है कि उन 104 में से 96 सैटेलाइट्स यूएसए के थे। 2018 में इसरो का बजट था 9,093.71 करोड़, जो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1.2 बिलियन होता है, जो नासा के बजट के कंपैरिजन से आधे से भी कम था। बिकॉज नासा का 2018 का बजट था 1,49,278.5 करोड़, जो होता है $21 बिलियन। इसरो ने भुवन नाम का एक सैटेलाइट डेवलप किया है जिसमें 3D सैटेलाइट इमेजरी टूल है, मतलब उससे आप अर्थ के सरफेस को एक्सप्लोर कर सकते हो 2D और 3D में, जस्ट लाइक गूगल अर्थ। 1981 में इसरो ने एक एप्पल सैटेलाइट ट्रांसपोर्ट किया था जो एक एक्सपेरिमेंटल जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। अब इसमें खास बात क्या थी? वेल, खास बात ये थी कि वो सैटेलाइट कुछ ऐसे लेके जाया जा रहा था, बैलगाड़ी पे। अब आप गलत मत समझना, ये किया गया था बिकॉज ट्रक के मेटल सैटेलाइट के सिग्नल्स के साथ इंटरफियर कर सकते थे, इसीलिए ये था एक इंडियन जुगाड़। 2018 नवंबर तक इसरो ने टोटल 239 सैटेलाइट्स लॉन्च करे हैं 28 फॉरेन कंट्रीज के लिए। इसरो ने टिल डेट 23 सक्सेसफुल PSLV लॉन्च करे हैं, वो भी लगातार एक के बाद एक, जो अपने आप में एक बहुत ग्रेट अचीवमेंट है। अब एक फन फैक्ट, इसरो के पास सबसे ज्यादा बैचलर्स है कंपेयर टू और कोई भी दूसरी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के। मतलब आपको शादी करनी चाहिए या नहीं, एक बार और सोच लो। 2030 में इसरो से मार्स पे एक ऑर्बिटर भेजा गया था जिसका कॉस्ट था अराउंड $74 मिलियन, जो ग्रेविटी मूवी के बजट से भी कम था। और इसके बाद ही इंडिया वो पहली कंट्री बनी जिसने ये चीज करके दिखाया, वो भी उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में। और अभी जो मूवी आ रही है अक्षय कुमार की, मिशन मंगल, वो इसी से इंस्पायर्ड स्टोरी है। इसरो का फर्स्ट लूनार मिशन चंद्रयान अप्रोक्सीमेटली 390 करोड़ रुपए का था, जो 8 से 9 गुना कम था नासा के सिमिलर मिशन के मुकाबले। अब आपने नोटिस किया होगा कि इसमें से कितने सारे फैक्ट्स बस पैसों से रिलेटेड है, और इसके पीछे एक रीजन है, और वही रीजन लेसन नंबर 1 भी है इस वीडियो का, जो है दे डोंट बाय स्टफ, दे बिल्ड इट। जब इंडियन साइंटिस्ट ने यूएसए से मदद मांगी, उनकी मेथोडोलॉजीज और इंजीनियरिंग के बारे में हेल्प मांगी, तब यूएस ने रिफ्यूज करके उन्हें मना कर दिया था। बट फिर भी इसरो ने इससे निराश बैठे रहने के बजाय, ये बोलने के बजाय कि छोड़ो हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस, नॉलेज और टूल्स नहीं है,
ये बोलने के बजाय उन्होंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपने ऊपर बिलीव करके मेहनत करी और खुद की न्यू मैथोडोलॉजीज और इंजीनियरिंग क्रिएट करके दिखाया और फिर उससे ही यूज करा, जिसकी वजह से ही वो इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक अचीवमेंट्स कर पाए, वो भी दूसरों से इतने सस्ते में। इसीलिए इससे आप सीख सकते हो कि कैसे अगर आप दूसरों पे डिपेंड होने के बजाय खुद पे विश्वास करोगे, खुद अपना फ्यूचर बदलने की दिल से जिम्मेदारी लोगे, तो आप भी पूरी दुनिया को पीछे कर सकते हो। और यही रीजन था कि आज इसरो दुनिया की उन 6 स्पेस एजेंसीज में से है जो बिल्ड करने से लेकर लॉन्च करने तक सारी चीजें अपनी देश की मिट्टी में करके दिखा सकती है बिना किसी के हेल्प के। जहां आज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यूएस बेस्ड जीपीएस सिस्टम पर डिपेंड करती है नेविगेशन के लिए, वहीं इंडिया ने अपना खुद का नेविगेशनल सैटेलाइट बना के लॉन्च करा है IRNSS नाम का। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 SLV-3 जो इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जो ऑर्बिट में गया, उसके हेड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जैसा कि मैंने उनकी बायोग्राफी बुक विंग्स ऑफ फायर में ही बताया था। नाउ इसी से रिलेटेड आता है सेकंड मेन लेसन इस वीडियो का, जो है ग्रेट लीडरशिप। इसरो इतना आगे बढ़ा क्योंकि उसमें डॉक्टर कलाम जैसे कई ग्रेट लीडर्स थे। कलाम सर से पहले भी जो ग्रेट लीडर इसरो में थे उनका नाम था विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे जिनकी वजह से इसरो फॉर्म हो पाया इतना ग्रेटली। कलाम सर ने बहुत सी लीडरशिप क्वालिटीज उनसे ही सीखी थी, जिसने फिर उन्हें इतना ऊंचा इंसान बनाया। अलेक्जेंडर द ग्रेट का कोट है कि मैं उस शेरों से भरी फौज से नहीं डरता जिसका लीडर एक भेड़ शीप हो, मैं डरता हूं उन भेड़ों से भरी फौज से जिसका लीडर एक शेर हो। वेल, इसरो के मामले में तो ये फौज भी शेरों से भरी थी और उनके लीडर भी खुद एक शेर थे, विक्रम साराभाई, जिन्होंने ही और कई शेर लीडर्स को डेवलप किया, जिनमें से एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। इसलिए आप भी अपने अंदर ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज रखो अगर ग्रेट चीजें अचीव करना है तो। और ग्रेट क्वालिटीज क्या क्या होती है, अगर आप चाहते हो कि वो मैं आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर की बुक से बताऊं, विक्रम साराभाई और कलाम सर की वो ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज आपके साथ शेयर करूं, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। ये संडे मैं उसी पर वीडियो डाल दूंगा। अभी के लिए जय हिंद। शेयर करें इस वीडियो को सभी इंडियंस के साथ ताकि वो भी प्राउड फील कर सके। लाइक करें अगर आपको ये बातें अच्छी लगी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, वरना आपको मेरे वीडियोस नहीं मिलेंगे। और लास्ट में मेरी थोड़ी सी मार्केटिंग, अगर आपको डॉक्टर कलाम की तरह ही अपने पैशन पे काम करना है, ग्रेट चीजें अचीव करनी है लाइफ में, या अपना पैशन फाइंड आउट करना है, तो आप मेरा पैशन वीडियो कोर्स ले सकते हो seekant.org/passion से जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये कोर्स मनी बैक गारंटी के साथ है, मतलब कोर्स पसंद नहीं आया तो पैसे वापस ले लेना। सो इसलिए आप बिना टेंशन लिए उसे खरीद सकते हो। मैं उसके अपडेट्स पे भी काम कर रहा हूँ और न्यू चैप्टर्स भी ऐड करते रहूंगा, जिससे उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। सो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।